स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12 के चैप्टर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आज हम आपको बताएंगे इसकी जो 4.1 एक्सरसाइज है, जिसमें हम किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान फाइंड करते हैं। आइए इसके अंदर हम सबसे पहले समझें कि अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें जो 10th क्लास में हमने पढ़ी थी 0 से लेकर 90 तक की टेबल को ओरली हमें दिमाग में रखना होगा। प्लस उसके साथ साथ 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था 90 से ऊपर की वैल्यूज़ को हम कैसे देखते हैं, वो भी हमें यहाँ पर निकालना आना चाहिए। जैसे हम किसी एग्जाम्पल के जरिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि किस तरह से हाउ वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। सो फर्स्टली देयर इज एन एग्जाम्पल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास में पहला वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को हमारे पास है साइन इनवर्स माइनस का √3/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप रफली ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। 0, 90, 180, 270, 360 यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्जी से शॉर्टकट में ऑन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, इस तरह से आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सभी प्लस के होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन प्लस का होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस का होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा प्लस का होगा। अब हम यहाँ पर देखें किस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू बड़े ही आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं साइन इनवर्स यहाँ है, तो आप ये देखिए कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा साइन इनवर्स सिर्फ √3/2 देखिएगा कि ये साइन में किसका वैल्यू होता है। हालांकि यहाँ पर आपके पास माइनस √3/2 है, लेकिन आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो साइन में √3/2 वैल्यू होता है बच्चों साइन 60 का। लेकिन अब हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करें, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि साइन कहाँ पर नेगेटिव होता है, साइन कहाँ पर ऋणात्मक होता है। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वाड्रेंट यहाँ पर ऑल मीन्स सभी प्लस के हैं। सेकेंड वन में हमारे पास S फॉर साइन थीटा, सो यहाँ पर साइन थीटा प्लस का है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ जाके टेन थीटा प्लस का आता है। इट मीन्स साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे नेगेटिव है। जहाँ साइन है वहाँ पर 180 और 270 डिग्री के बीच थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है। इसलिए आप यहाँ पर देखें, आप 180 और 270 में से 180 को प्रेफर करें, और यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन 180 प्लस 60। आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से 180 प्लस 60 क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर माइनस का होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 से 270 के बीच का है। लेकिन यहाँ पर हम हमेशा जब भी 180 से ऊपर की कोई चीज आती है तो 180 और 270 में से हम 180 को, या 360 और 270 में से भी हम 360 को लेते हैं। इन ऑल कहने का मतलब कभी भी अगर 90 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमेशा बने 180 और 360 के ही हेल्प से हम उसे कर पाएंगे। तो आइए देखें, 180 से हमको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना था, तो 180 तो ये, और साथ में √3/2 वैल्यू था साइन 60 डिग्री का, तो 180 और इसको जोड़ दिया। ये देखिए हमारे पास आया है साइन इनवर्स साइन 180 प्लस 60 होता है 240। अब आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि साइन इनवर्स जो है वो साइन से ही कैंसिल होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा। तो आप यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेकर यहाँ पर इसे आपस में कैंसिल करके इसका आंसर लिख सकते हैं 240 डिग्री। लेकिन चूंकि हम इसे रेडियन में लाना चाहते हैं तो π/180 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 24, 6 3 18। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 4π/3। इस तरह हम आसानी से किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉजिटिव आ जाए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉस इनवर्स 1/2। जब अगर इस तरह से कोई चीज हमारे सामने आएगी तो यहाँ पर कॉस हमारा कॉस इनवर्स, लेकिन यहाँ पर जो अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है। और जब पॉजिटिव कोई वैल्यू आता है तो हमें कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस इनवर्स आपका 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पर इसे कॉस 60 लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा
इक्वल टू होता है जब थीटा है, तो यहाँ पे भी आप कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर दीजिए, तो बचा हुआ आपके पास हो जाएगा 60। 60 को आप रेडियन फॉर्म में लाने के लिए 60 इंटू पाई बाय 180 करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल और 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। तो जब बच्चों हमारे पास में कोई पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हमें उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब कोई वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होता है देन डेफिनेटली वहां पर हमें इस तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालने के लिए उसका नेगेटिविटी उसकी देखनी होती है कि कहां पर वो नेगेटिव है। एक एग्जांपल और हम यहाँ पर लेते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे मान लीजिए आपको निकालने के लिए आया tan इनवर्स माइनस का √3, tan इनवर्स माइनस का √3, तब आप यहाँ पे देखेंगे कि tan में √3 वैल्यू किसका होता है, तो tan में ये वैल्यू होता है बच्चों 60 का। अब आपको tan माइनस का ढूंढना है। फिर से हमारे इसी ग्राफ पे हम चलते हैं और यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे सभी चीजें प्लस की है, लेकिन ये दूसरा क्वाड्रेंट में यहाँ साइन प्लस का होता है, tan यहाँ पर माइनस का होता है। अब आप ये देखिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच गिरा है, और इसमें अगर हमें यूज करना है तो हम किसे यूज करेंगे, उसी 180 को। लेकिन अब की बार हम थर्ड की तरफ नहीं आते हुए सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए आप 180 में से ये वैल्यू √3 60 का था, इसे माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 60, तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan 120, 10 से 10 कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 120। इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा बच्चों 2 पाई बाय 3। इस तरह से हम चाहे तो कोसेक, चाहे तो सेक, चाहे तो कोट का भी आसानी से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि जब कोसेक आता है तो कोसेक को देखने के लिए, चूंकि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट होता है, तो वहां पर आपको अगर हम किसी उल्टे की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी tan, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कोसेक के लिए हमें साइन को, tan के कॉट के लिए हमें tan को, और कोसेक के लिए हमें साइन को देखना पड़ेगा। इस तरह से हम आसानी से प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।